नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य समाचार जहां पर आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी सपा और आरएलडी से कर सकती है गठबंधन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अहम खबर है दोस्तों। इसी प्रकार की बहुत सी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही बने घंटी के आइकन को जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चलें। 8 चरणों में होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021। फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की, आप सभी को बताते चले। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने का फैसला लिया है, आप सभी जानते हैं। और वहीं इस फैसले के खिलाफ राज्य में राजनीतिक बवाल भी मच चुका है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में सोमवार को एक वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के फैसले के खिलाफ यहां पर एक याचिका दायर की है। वकील एमएल शर्मा द्वारा याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह राज्य में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। वहीं दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे? क्या बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने चाहिए या फिर यहाँ पर संख्या चरणों की कम करनी चाहिए चुनाव कराने के लिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। वहीं एक और खबर की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट, महंगाई पर जनता को बताए मोदी सरकार के 3 विकल्प। दोस्तों, मार्च की पहली ही तारीख को आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। बीते सोमवार को एक बार फिर से गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा हो गया है। वहीं इस बढ़ोतरी के बाद पिछले एक महीने से लेकर अब तक जनता को चौथी बार महंगाई की मार पड़ी है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी जनता की बस से बाहर जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। फरवरी में 3 बार और मार्च के पहले ही दिन गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए एलपीजी सिलेंडर के दाम फिर बढ़ाए गए हैं। इसके बाद जनता के लिए मोदी सरकार के 3 विकल्प बताए हैं। पहला तो व्यवसाय बंद कर दो, दूसरा अब फिर से चूल्हा फूंको और तीसरा जुमले खाओ। और वहीं कांग्रेस नेता ने इन बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने के लिए मोदी सरकार से मांग की है और कहा है कि मोदी सरकार दाम वापस लेने के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए। अमित शाह पर नारायण स्वामी का पलटवार, भ्रष्टाचार साबित करें नहीं तो मानहानि का केस करूंगा। जी हां दोस्तों, पुडुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी नारायण स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए भ्रष्टाचार साबित करने की चुनौती दी है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी के पूर्व सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और वहीं अमित शाह द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर अब पूर्व सीएम नारायण स्वामी का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि इसे साबित करें, यानी कि जो भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए हैं उसे अमित शाह साबित करें, नहीं तो उन्हें देश से और पुडुचेरी की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर वे इसे साबित नहीं कर पाते तो मेरी और गांधी परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए मैं उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करूंगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अमित शाह की मुश्किलें साफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर चेतावनी भी दी है पुडुचेरी के पूर्व सीएम ने अमित शाह को। वहीं दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बेहद अहम खबर। बंगाल में ममता के साथ तेजस्वी बोले दीदी के लिए जान लगा देंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने टीएमसी को अपना समर्थन दिया है। पार्टी के नेता तेजस्वी यादव ने बीते सोमवार को कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और कहा कि बंगाल में हम पूरी ताकत के साथ ममता बनर्जी और टीएमसी के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव का फैसला था कि ममता बनर्जी का पूरा समर्थन किया जाए और आरजेडी की पहली कोशिश बंगाल में बीजेपी को रोकने की है। बिहार के युवा नेता ने कहा कि यह समय मूल्यों को बचाने का है, भाईचारे को बचाने का है, भाषा को बचाने का है और सभ्यता को बचाने का है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों से हमेशा ही झूठ बोलती है। आज तक बीजेपी बिहार को स्पेशल राज्य तक का दर्जा नहीं दे पाई है। वहीं आपको दोस्तों बताते चलें, तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आरजेडी का पूरा समर्थन और सहयोग सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, लेकिन बंगाल में हमारा फर्ज है कि ममता दीदी के हाथों को मजबूत करें। बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है। आरजेडी ने यहां पर समर्थन किया है टीएमसी का।
तो देख सकते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर से यहां पर पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी को एक जोरदार झटका लग सकता है। हरियाणा में होंगे मध्यावधि चुनाव, इनेलो चीफ ओम प्रकाश चौटाला ने कही है बड़ी बात। दोस्तों आपको बताते चले, इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में जिस तरह के हालात अब बनते जा रहे हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश की जनता को 2024 के चुनाव का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हरियाणा में मध्यावधि चुनाव होंगे। वहीं चौटाला ने कहा कि किसानों को अपना विरोध प्रकट करते हुए 3 महीने से अधिक हो गए हैं, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की आवाज को सुनने और उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय उन पर केवल अत्याचार ही कर रही है। भाजपा सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगों को शीघ्र मानते हुए इन तीनों ही विवादित काले कृषि कानूनों को वापस ले। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये इनेलो सुप्रीमो और हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने बड़ी बात कही है कि हरियाणा में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अहम खबर है दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। 4 साल बाद फिर अमरिंदर सिंह के साथ प्रशांत किशोर सैलरी लेंगे सिर्फ ₹1। 2022 के चुनाव की तैयारी की करेंगे रणनीति। आपको दोस्तों बताते चले, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बीते सोमवार को चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अपना मुख्य सलाहकार बनाए जाने की जानकारी दी है। आपको बताते चले, सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने बताया है कि प्रशांत किशोर को उन्होंने अपने मुख्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया है। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने वर्ष 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। पंजाब सरकार ने इस बार उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है। हालांकि प्रशांत किशोर की सैलरी ₹1 होगी। वे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तैयार करने में मदद करेंगे। वर्तमान में प्रशांत किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की मदद कर रही है। प्रशांत किशोर ने वर्ष 2014 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए अभियान की कमान भी संभाली थी। बड़ी खबर दोस्तों पंजाब से निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर आजाद की भीड़ मार में समाजवादी पार्टी और आरएलडी से कर सकती है गठबंधन। बेहद बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से सामने निकल के आ रही है। आपको दोस्तों बताते चलें, क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में भीम आर्मी के राजनीतिक विंग आजाद समाज पार्टी के शामिल होने की संभावना यहां पर देखी जा सकती है। हमारे सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर के बीच इस मामले पर बातचीत भी चल रही है। एक सूत्र ने कहा, दोनों नेताओं ने 3 बार एक दूसरे से बात की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पश्चिमी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा आरएलडी भीम आर्मी के गठबंधन को देखा जा सकता है। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा आरएलडी गठबंधन में बीएसपी शामिल थी। और वहीं इसी बीच भीम आर्मी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पश्चिमी यूपी में वर्तमान स्थिति में सपा आरएलडी भीम आर्मी गठबंधन एक विजयी संयोजन साबित हो सकता है और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, कहा जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को अब द ग्रेट रॉबरी कहा जा सकता है। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट कर कहा, जनता को महंगाई की एक और इंजेक्शन की खुराक बीजेपी से मिली है। सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर ₹25 की बढ़ोतरी की गई है। 2 महीने में यह लगातार छठी वृद्धि है। उन्होंने कहा कि जीडीपी यानी कि गैस, डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को अब द ग्रेट रॉबरी कहा जा सकता है। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडर के दाम ₹850 से ज्यादा पहुंच चुके हैं और देश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत ₹100 के पार जा चुकी है, जिसको लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री का कोई जवाब सामने नहीं निकल के आया है। और उसी पूरे मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को। किसान आंदोलन के खिलाफ कुछ होने वाला है, खामोशी पर सरकार की जताई है राकेश टिकैत ने चिंता। जी हां दोस्तों, क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसान आंदोलन के खिलाफ किसी किस्म की तैयारी में लगी है? किसान नेता राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ करने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि आंदोलन के खिलाफ कुछ तो होने वाला है। 15 से 20 दिनों से सरकार खामोश है, वह किसी न किसी तैयारी में लगी है।
राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने सरकार के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी जवाब या फिर कहीं की प्रतिक्रिया सामने निकल के नहीं आई। राकेश टिकैत ने कहा है कि इससे लगता है कि सरकार कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगे सरकार को पता है और जब तक कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती, किसान खेतों में नहीं लौटेंगे और जब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि मोदी सरकार इन तीनों ही कानूनों को खत्म नहीं कर देती। राकेश टिकैत ने यहाँ पर यह आशंका जताई है कि मोदी सरकार उनके खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र अवश्य रच रही है। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं। योगी आदित्यनाथ के दावे पर अखिलेश यादव बोले, बीजेपी के 45 विधायक भी नहीं जीतेंगे, 2022 में 350 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार तरीके से निशाना साधा है। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। और वहीं इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 350 सीटें जीतेगी। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी के 45 विधायक भी नहीं जीतेंगे। कुछ दिनों में टिकट कटने वालों की लिस्ट तैयार हो जाएगी, इसके बाद बीजेपी में भगदड़ मचने लगेगी। तो देख सकते हैं चुनावी सरगर्मियां यहां पर उत्तर प्रदेश में भी लगातार तेज हो गई हैं, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने को हैं। तो बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है अखिलेश यादव की तरफ से। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज मुद्दों से भटकाने में बीजेपी का जवाब नहीं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बुनियादी मुद्दों से भटकाने में भाजपा सरकार का कोई भी जवाब नहीं है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बीमार स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और यहाँ अपराध भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जाहिर है भाजपा को गरीबों और निर्धनों की कतई भी चिंता नहीं है। वह तो आपदा में भी अवसर तलाशने में माहिर रही है। कोरोना संकट में भी भाजपा ने लोगों से फायदा उठाते हुए वसूली करने की कोशिश की। ऐसी सरकार से जनता मुक्ति चाहती है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज की बड़ी खबर निकल के आई है अखिलेश यादव की तरफ से। और सभी मुख्य समाचार आप